कैसे हो। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स के मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 80 मार्क्स का बच्चों। इसका जो कोड गिवन है 041। जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स मिला रहे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है √32 डिवाइडेड √2 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो √32 डिवाइडेड बाई √ क्या है 2 है। जब रूट का नंबर सेम रहता है तो रूट एक ही बार लिखते थे। यहाँ हो जाएगा बच्चों 32 अपॉन क्या हो जाएगा 2। जब डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा √16 और 16 का जब पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 4 × 4। तो 4 का पेयर बन गया तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में दिया। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बच्चों -2,5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक्स क्या है निगेटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो गया वह बी हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन बच्चों, एक त्रिभुज का जो भुजा गिवन है 20, 28 और 24 सेंटीमीटर। तो इसका बताना क्या है अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2 होता है। तो पहला a हो जाएगा, दूसरा b और तीसरा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो a इक्वल हो जाएगा 20 + 28 + 24/2 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 8 4 का जब 12, 2 2 4 1 6 या 6 में ऐड करेंगे तो 72 और 72 को जब डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। क्या बच्चों 36 आएगा। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है दो चर वाला रैखिक समीकरण के हल होंगे। ध्यान रखना बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो हल होगा वह क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे बच्चों तो ध्यान रखना अनगिनत हल होंगे। कितने होंगे अनगिनत हल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। गिवन है एक त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल में कितना गिवन है 80 एंगल गिवन है तथा AB इक्वल में BC है। तो बताना एंगल C क्या होगा। तो एक त्रिभुज गिवन बच्चों ABC, तो यहाँ पे मान लेते A है, यहाँ पे क्या है B है, यहाँ पे C है। A का जो एंगल गिवन है बच्चों 80 डिग्री, तो यहाँ 80 कर देते हैं। और AB और AC क्या है बराबर है, AB और साथ साथ क्या बच्चों BC बराबर हो। ध्यान रखना है कि अगर होता है साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो जितना 80 यहाँ पे है उतना ही कोण क्या होगा बराबर होगा। ये कोण क्या होगा दोनों बराबर होता है, ये भी क्या होगा 80 हो जाएगा। तो पूछा क्या बच्चों एंगल C पूछा हुआ। तो ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर होता है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे साइड जो गिवन है AB इक्वल में BC, AB इक्वल में BC। तो यहाँ पे इसके सामने वाला, इसके AB के सामने कौन सा कोण है C कोण है, और इसके सामने क्या है कोण A है। तो A और कोण C क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे एक दे रखा C पूछा हुआ, तो कितना आ रहा बच्चों C पे कितना आ रहा 80 डिग्री आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है एक ठोस की डैश विमाएँ होती है। तो ध्यान रखना एक ठोस की 3 डायमेंशनल होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 3 विमाएँ होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी में हो जाएगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन बोला निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। तो ध्यान रखना जिसका पेयर नहीं बनता वो क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे 9 का पेयर बन जाएगा 3 और 4 का 16 का पेयर बन जाएगा 4। यहाँ पे 5 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 7 का पेयर बन जाएगा। इसका पेयर नहीं बनेगा तो क्या होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट में कोई नंबर आता है जिसका पेयर नहीं बनता वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 15 का क्या होगा पेयर नहीं बनेगा, बाकी नंबर का पेयर बन जाएगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है यदि एक कोण अपने पूरक के क्या बराबर है। तो पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का जोड़ कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। दोनों क्या है आपस में बराबर। तो x + x इक्वल में क्या होता है 90। तो यहाँ पर 2x इक्वल में 90। तो x का रिजल्ट होगा 90 अपॉन क्या 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल क्या जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है पूजा ने बिंदु ABC से होकर गुजरने वाली रेखा खींच दी है। मान लेते बच्चों यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है C है। पूजा के द्वारा लाइन खींचा गया हो। दूसरा बोलना चाह रहा मोनिका ने B और C से गुजरने वाली रेखा को क्या करती है खींचती है। उनके खींची गई रेखा के बारे में कौन सा कथन सही। दोनों क्या बच्चों एक ही लाइन को बता रहा है। तो दोनों लाइन एक दूसरे को बता रहा, तो रेखा क्या होगा बच्चों रेखा केवल एक बिंदु पे मिलती है, गलत है। रेखा समांतर होगी, गलत है। रेखा क्या होगी लंबवत होगी, ये भी गलत है। रेखा क्या होगा समपाती होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगा। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है बी है।
और यहाँ पे बोला -2 और 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। इसमें निकालना बच्चों 3 साइड गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालना, तो सेमी पेरीमीटर का जो रिजल्ट आ रहा है 36 आ रहा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों सी में गिवन है। और बोलना चाह रहा फोर्थ नंबर में ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो ध्यान रखना बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे बच्चों ट्रायंगल एबीसी में ए बी और बी सी क्या है बराबर है, तो एंगल जितना ए होगा उतना ही क्या होगा सी होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर है तो साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा बराबर होगा। तो जो सी एंगल होगा कितने के बराबर होगा, तो ध्यान रखना बच्चों 80 डिग्री के बराबर होगा। और 6 में बोला है सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों सी में गिवन है। और इसमें बोलना चाह रहा है कि इरेशनल नंबर क्या है, तो रूट में जिसका पेयर नहीं बनता वही क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। और 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री का क्या होगा हाफ करना, तो 90 का हाफ करेंगे तो 45 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। और 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों दोनों जो लाइन है आपस में क्या करा कॉन्साइड करा, पूजा के द्वारा जो बनाया गया लाइन है, मोनिका के द्वारा जो बनाया गया लाइन है आपस में कॉन्साइड करा, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है 125 के पावर -1/3 का रिजल्ट क्या होगा, तो 125 को क्या लिख सकते हैं जो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 5 के पावर 3 आएगा, 5 के पावर 3 आएगा। यहाँ पे पावर में क्या -1/3 है, 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के पावर -1, जब माइनस रहा तो नीचे आएगा तो प्लस होता 1/5। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है 2 रेखा ए बी और सी डी को बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है, बी ओ सी कितना गिवन बच्चों 53 है, तो बताना है बी ओ डी एंगल क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन में 11th में दिया हुआ है कि ए बी और लाइन और सी डी जो लाइन है ओ पे क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, और बी ओ सी गिवन जो एंगल है बच्चों 53 है, तो बताना है कि बी ओ डी एंगल क्या होगा। बी ओ डी एंगल क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे यूज करेंगे लीनियर पे रैखिक क्योंकि, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 53 प्लस ई जो एंगल का हो जाएगा बी ओ डी, जो कि क्या है पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ओ डी इक्वल में 180। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे बच्चों रैखिक युग्म, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर, प्लस है तो क्या माइनस, तो बी ओ डी जो एंगल आ जाएगा 180 माइनस का 53, जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस करके दिखा तो 180 माइनस का 53, तो 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक कम करेंगे तो क्या 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा 127 आ जाएगा। तो बी ओ डी जो एंगल आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, बी ओ डी एंगल का जो रिजल्ट आ रहा है 127 डिग्री आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 127 गिवन है, वहीं क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी में क्या 127 गिवन है, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताना है कि त्रिभुज का भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला ध्यान रखा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों जो क्षेत्रफल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16√3 है, क्या गिवन है 16√3, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू भुजा का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों 16√3 इंटू 4 हो जाएगा, 16√3 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों भुजा का स्क्वायर का 16√3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई का √3 √3 से √3 का कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भुजा का स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 4 से तो जो रिजल्ट क्या आएगा 64 आएगा, और जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो भुजा का जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से बच्चों √64 और 64 का पेयर बन जाएगा, तो लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा का जो रिजल्ट आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है ए बी इक्वल में क्या है क्यूआर है और बी सी इक्वल में पीआर है, और एंगल बी और एंगल आर बताना है दिया हुआ है, तो बताना कौन सा इसमें त्रिभुज क्या होगा कॉन्करेंट होगा सर्वाक्षम होगा। तो बच्चों 13 में गिवन है 2 ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, दूसरा क्या है पी क्यू आर,
इसमें बच्चों ए बी गिवन है किसके बराबर, क्यूआर के बराबर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बीसी जो गिवन है पीआर के बराबर गिवन है, और एंगल बी किसके बराबर, एंगल आर के बराबर है दिया हुआ है। तो बताना इसमें कौन सा त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो इस वाले में बी है, इस वाले में क्या बच्चों आर है। अब ध्यान रखना यहाँ से जो सिंगल डंडी जा रहा है किसके बराबर है, सिंगल डंडी यहाँ पे क्यू के बराबर है। जो सिंगल डंडी इसमें क्या क्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू, यहाँ पे सिंगल डंडी क्या बच्चों ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डबल डंडी किस पे जा रहा है बच्चों, सी पे जा रहा है। तो यहाँ डबल डंडी जो जाएगा किस पे जा रहा है, पी पे जा रहा है। तो यहाँ पे डबल डंडी सी हो जाएगा। तो बी ए सी, तो यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुराक्षम हो जाएगा। तो चेक कर लेते बच्चों, बी आर के बराबर है। इसमें एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। ए किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ए किसके बराबर बच्चों, क्यू के बराबर है। दूसरे पर तीसरे नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे पी है। तीसरे नंबर पे इसमें सी है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे पी है। तो चेक कर लेते बच्चों कि किस में गिवन है, बी इक्वल में आर है, ए इक्वल में क्यू है, सी इक्वल में क्या है, पी है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। यहाँ पे सी किसके बराबर है, पी के बराबर। हम लोग प्रूफ कहते हैं सी किसके बराबर है, पी के बराबर है। बी किसके बराबर बच्चों, आर के बराबर है। और ए किसके बराबर है, क्यू के बराबर। ए किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे पहला सी है, सी किसके बराबर है, पी के बराबर है। बी किसके बराबर बच्चों, आर के बराबर है। और ए किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन बच्चों 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y इक्वल में k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करना। तो ध्यान रखना, पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो x का मान क्या है बच्चों, 2 है, y का मान क्या है, 0 है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, k का रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। इसमें गिवन बच्चों 2,0 गिवन है, इससे पास हो रहा था। x का रिजल्ट क्या होगा, पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। 2 × x में क्या पुट करेंगे, 2 + 3 × y के जगह पर 0 इक्वल में k हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 + 3 को 0 से करेंगे तो 0। तो k का यहाँ से रिजल्ट आ गया बच्चों 4 आ गया। k का रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। चेक कर लेते किस ऑप्शन में बच्चों k का रिजल्ट 4 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, डी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें बोला निम्नलिखित है, निम्नलिखित में कौन सा x के बराबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है निम्नलिखित में कौन सा x के बराबर है। जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो x आना चाहिए। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो x नहीं आएगा, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो x नहीं आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों x नहीं आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा। चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे x के पावर 3 है और ये जब रूट रहा था तो 1/2 आता, उसके पावर क्या बच्चों 4/3 है। 4/3 है, 2 बार रूट है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो 1/2 आएगा, 1/2 और 1/2। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल होता है। x का रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का रिजल्ट आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसका भुज क्या, भुज को x एक्सिस को बोलते हैं, ध्यान रखना। और कोटि क्या, कोटि y को बोलते हैं। तो x क्या होता है, प्लस होता है, और y क्या होता है, निगेटिव होता है, जो कि क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में होता है। इसमें x क्या है, प्लस है, y क्या है, निगेटिव है। तो 4th क्वाड्रेंट में x क्या होता है, प्लस होता है, y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहा 17 में एक संख्या अपरिमेय संख्या है यदि उसका दशमलव निरूपण बच्चों जब क्या होगा, अशांत होगा और अनावृत्ति होगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 127। और 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। और 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, x आएगा, बाकी को सॉल्व करने पे x नहीं आएगा। इसमें जो एफसीसा क्या है 2 है और ऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो 4th क्वाड्रेंट में x का होता है प्लस और y का होता है निगेटिव। और 17 में लिखा है नंबर इरेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज में आकृति दिखाया गया है। त्रिभुज PQR सुराक्षम है। MQN को सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। तो प्रतिच्छेद करती है तो इसमें क्या बराबर होना चाहिए, PQ इक्वल में QM बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सुराक्षम होगा। तो आंसर हो जाएगा PQ इक्वल में QM, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बच्चों 19 और 20 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 19 के जो अभिकथन में दिया हुआ दी गई आकृतियां फिगर गिवन है AOD
ओ डी गिवन है 70, तो बताना है बी ओ सी 110 होगा। BOC क्या बच्चों स्टेटमेंट गलत है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला इसमें क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जब गलत होता है तो आंसर होता है हमेशा बच्चों डी होता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में लिखा हुआ बच्चों अभिकथन क्या असत्य है और रीजन क्या है, सही है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा कौन क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है, जो गिवन है 2,8 से होकर अनंत रेखा गुजरती है। बच्चों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। किसी भी पॉइंट से कितने लाइन पॉसिबल है, तो अनंत लाइन पॉसिबल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 18 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों बी है, और 19 का जो करेक्ट आंसर है क्या बच्चों, पहला स्टेटमेंट ही क्या है, असर्शन गलत है, इसीलिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 20 में क्या बच्चों, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो 19 एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ शेयर करना भी ना भूले।